नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पहले मैं एकादशी का एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें पारण का समय किस दिन स्टार्ट होगी और उसका क्या पूजन विधि है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। नियम क्या है, ये सारी जानकारी उस वीडियो में है, तो आप जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूजन सामग्री और कथा सुनाऊंगी। क्या पूजन सामग्री चाहिए और इसकी कथा क्या है, ये सुनने के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो आपको पूजन सामग्री में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं लेनी है। आपको पंचामृत लेना है, चंदन ले सकते हैं, चंदन से आप स्नान करा सकते हैं। पीला चंदन और सफ़ेद चंदन, गोपी चंदन आता है, आप वो ले लें, उससे स्नान कराएं। और उसमें तुलसी दल को अवश्य डालें। और आप दक्षिणावर्ती शंख से ही हमेशा स्नान कराएं उनको। जब भी स्नान आप डेली नहीं कराते हैं, यदि दक्षिणावर्ती शंख से, तो आप ऐसे ओकेजनली एकादशी, पूर्णिमा ऐसे ज़रूर स्नान कराएं। तो आप दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत डालकर और गंगा जल डालकर आप उनको स्नान कराएं। इससे वे अति प्रसन्न होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। उनके भाई हैं श्री हरि विष्णु को ये बहुत पसंद है, उनके बहुत खास हैं। तो ये होना घर पे अति आवश्यक होता है। इससे लक्ष्मी जी के आने के रास्ते खुलते हैं, धन का आगमन होता है। लक्ष्मी जी आपके घर पे हमेशा बनी रहती हैं। दक्षिणावर्ती शंख को कभी भी घर में खाली नहीं रखा जाता है, उसको जल भरकर या चावल भरकर रखा जाता है। आप उसमें जल भरकर यदि रखते हैं तो आप डेली जल को बदल लीजिए। आपको डेली जल को बदलना होता है और उस जल को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं। घर में छिड़कने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और आप अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं, आपकी ओरा बढ़ेगा, आपका ओरा क्लीन होगा। आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं, इससे बच्चों की बुद्धि भी तेज होगी। और यदि आपके बच्चे तुतलाते हैं तो वे तुतलाना भी धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। इतना शक्तिशाली होता है दक्षिणावर्ती शंख का जल। तो आप उस जल का अनेकों प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको डेली पिए, देखिएगा आपको भी अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। और आप उसको पौधे में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप शंख के जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उसमें चावल भर कर रखते हैं तो चावल पीले रंग के या सफ़ेद रंग के आप भर के रख सकते हैं। पीले रंग के भर के रखते हैं तो अति शुभ है। टूटे हुए चावल नहीं भरने हैं। आप बासमती चावल ले लीजिए, वो टूटे नहीं होते हैं। तो आप बासमती चावल उसमें पीला रंग हल्दी मिलाकर या आप खाने वाला फूड कलर जो आता है वो मिलाकर पीले कर लीजिए और शंख में भरकर रख दीजिए। शंख को हमेशा आसन में बिठाइए, कभी भी ऐसे बिना आसन के शंख देवता को नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो उनका अपमान माना जाता है। शंख का मुख अपनी ओर होना चाहिए, जो उसका गोल वाला हिस्सा होता है वो अपनी ओर होना चाहिए। और जो उसका पूंछ वाला हिस्सा होता है वो किस तरफ होगा? माता लक्ष्मी की तरफ होगा, पूर्व उत्तर के साइड में होगा। तो आप उसका पूंछ का जो हिस्सा है वो माता लक्ष्मी की तरफ और उसका मुख का जो हिस्सा है वो अपनी तरफ रखें। और उसको सीधे रखना है, जैसे कि उसमें जल और चावल भर के रखा जा सके। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको दक्षिणावर्ती शंख मंदिर में किस प्रकार रखना है। कभी भी मंदिर में दो शंख नहीं रखने चाहिए, हमेशा एक ही शंख रखा जाता है। दो शंख मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए दो शंख ना रखें। और जो वामावर्ती शंख होता है उसको बजाया जाता है, तो वो आप अलग रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं। जहाँ पे आप अपनी सामग्रियाँ रखते हैं पूजन की, वहाँ पे आप उस शंख को रख सकते हैं। उस शंख को आसन देना कोई आवश्यक नहीं होता है, लेकिन दक्षिणावर्ती शंख को आसन देना आवश्यक होता है और उसकी पूजा होती है और उसी से भगवान का स्नान किया जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखते हुए दक्षिणावर्ती शंख को अपने घर में रखें और लाभ देखें। स्नान के जल में तुलसी पत्र अवश्य डालें, पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य डालें, उनके भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। तुलसी पत्र आप एक दिन पहले तोड़कर रख लें। एकादशी वाले दिन तुलसी जी को ना छुआ जाता है, ना ही तोड़ा जाता है। आप उनकी आरती कर सकते हैं दूर से। आप उनको जल भी नहीं उस दिन चढ़ाएंगे, केवल आप उनको दीप लगा सकते हैं, आप उनको दीपदान कर सकते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तुलसी जी आप एकादशी वाले दिन ना तोड़ें। आप तुलसी पत्र का माला भी बना सकते हैं। आप इतनी तुलसी जी ले लें कि उनका एक माला तैयार हो जाए। आपके पास पुष्प नहीं है तो आप तुलसी जी का माला बनाकर भी भगवान विष्णु को पहना सकते हैं। वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। उनको तुलसी जी उनके चरणों में अवश्य अर्पित करें। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन तुलसी जी को अवश्य अर्पित करें, वो उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आप पीले रंग के और लाल रंग के फूल ले आएँ। पीले रंग के फूल आप भगवान विष्णु को अर्पित करें, लाल रंग के फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। यदि पीले नहीं है तो आप किसी भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। कोशिश करें कि पीले रंग के ही वस्त्र पहनाएं। सब उनके पसंद की चीज़ें होती हैं। और केसर युक्त मखाने की खीर बनाएं। केसर युक्त मखाने की खीर दोनों ही देवी देवता को अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है, तो उसका भोग लगाएं। काले तिल का भोग लगाएं। आप काले तिल के लड्डू बना सकते हैं या आप सूखे भी काले तिल आप उनको अर्पण कर सकते हैं। तो उनके प्रिय जो भी वस्तुएं हैं, केले का भोग लगाएं। केला ले लें, उसका भोग लगाएं। आप उनकी सभी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। तो आपको एक छोटी सी चांदी की कटोरी ले लेनी है। उसमें थोड़ा सा हल्दी और केसर का तिलक बना लेना है गंगा जल डालकर। ये तिलक आपको भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को चढ़ाना है। ये उनको अति प्रिय होता है। ये स्वर्ण तिलक कहलाता है। दीपावली में अवश्य इस्तेमाल किया जाता है। आप छोटी सी डिब्बी में इसको बनाकर रख सकते हैं और आप डेली उनको अर्पण कर सकते हैं। ये तिलक उनको बहुत पसंद होता है। तो आप जब भी पारण करने जा रहे हैं, जब पारण करते हैं तो आपको 7 चने ले लेने हैं। उसके 14 टुकड़े कर लेने हैं। 14 टुकड़े कर थोड़ा सा जल लेकर आपको पीछे की तरफ फेंक देना अपने सर के ऊपर से, और ये कहना है कि मेरे मानसिक कायिक वाचिक जो भी जितने भी पाप हैं वो सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अपने व्रत का पारण करना है। फिर 7 चने लेकर आपको निगल लेना है। मतलब पारण करते समय आपको 7 चने लेने हैं, 7 बार आचमन लेना है और तुलसी जी का एक पत्र लेना है। इस तरीके से आपको अपने व्रत का पारण कर देना है। पारण करने के बाद जो आप कलश हटाएंगे तो उसमें जो जल भरा होता है उस जल को आपको पूरे घर में छिड़क देना है, अपने ऊपर छिड़क लेना है। थोड़ा थोड़ा जल सभी सदस्य ले सकते हैं और जो जल बच जाता है वो आप अपने पौधों में डाल दीजिए। ये जल बहुत शुभ होता है, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा होता है। इसमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है क्योंकि वो पूरा दिन मंदिर में रखा होता है और मंत्रों के उच्चारण से और भगवान के ऊर्जा से वो ऊर्जान्वित हो चुका होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी होती है। तो ये आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा को हटाकर पॉजिटिव में बदल देता है, आपकी ऑरा को क्लीन करता है। तो इस तरीके से आप कलश के जल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब कथा सुन लेते हैं। एक बार भीमसेन जी ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि माता कुंती, द्रौपदी सभी भ्राताजन एकादशी का व्रत करते हैं और मैं भी करना चाहता हूँ, मगर मैं भूखा नहीं रह सकता, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो कृपा कर कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जो मैं साल में एक बार ही कर सकूं। तो महर्षि जी ने कहा कि पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन न अन्न लेना है और न ही जल लेना है। जो व्यक्ति इस एकादशी को नियम पूर्वक करता है तो उसे पूरे 24 एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस दिन जितना हो सके यथासंभव दान का अत्यधिक महत्व है। छाता, जल से भरा हुआ मटका, जूता, चप्पल, भोजन इत्यादि आप दान कर सकते हैं। आप जितना ही दान करेंगे आपके व्रत के पुण्यों को ये उतना ही बढ़ाता चला जाएगा। तो आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी, छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।